यस, ओके। एसबीआई सब्जेक्ट, अच्छा आप लोगों को अपने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में तो पता है कि नहीं? कितने सब्जेक्ट्स हैं? 7। सबको पता है कौन कौन से सब्जेक्ट, मतलब मेजरली अभी सब यहाँ पर बोथ ग्रुप्स वाले हैं या सिंगल ग्रुप्स देना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ? सिंगल। यहाँ पर एक बार मुझे थोड़ा सा माइंड मैपिंग क्लियर हो कि यार किसको कितना टाइम देना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट्स को। आपका बोथ है कुणाल? कंफर्म नहीं है? चलो सिंगल। ये तुम कुछ और बता रहे हो या ग्रुप्स के बारे में बता रहे हो? चलो दोनों। ओनली वन क्यों अनुष्का? प्रिपेयर फॉर बोथ, मतलब जिन बच्चों को मैं जानती हूँ ना कि मुझे पता है कि आप लोगों को भी अभी जैसे जिन्होंने बोला ना सिंगल ग्रुप देंगे, एक बार जानूंगी ना तो मैं आपको खुद को आगे रह के बताऊंगी कि आप बोथ के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है? मतलब मुझे इतना तो अभी तक पढ़ा के समझ में आ गया है कि किस में कितना है स्ट्रेटजी और कौन कितना पैशनेट है या कितना हार्डवर्क करके कर लेगा वन गो में। आपका नॉट डिसाइडेड येट। पलक का क्या है? ठीक है डिसाइडेड। पलक का मुझे थोड़ा पता है, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं। देखो देना तो दोनों है, कोशिश तो दोनों की करनी है, वो एंड में जाकर जब नहीं हो पाता तो हम एक पे शिफ्ट होते हैं। पहले से कोशिश करो अनुष्का, कैसे भी करके दोनों का पढ़ के देखो, ठीक है? अटेम्प्ट कोई भी स्किप नहीं करना है, मौका मिल रहा है तो वो ये अच्छी बात है कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि हाँ एक एक ग्रुप करके देंगे आराम आराम से, बट इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम यू कैन प्रिपेयर फॉर बोथ, और मुझे पता है कर लोगे आप, दैट्स व्हाई, ठीक है? अपन भी आगे बढ़ेंगे इसके साथ साथ। चलो अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। मैं आपका SBILL सब्जेक्ट लेने वाली हूँ। किसी ने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में? नहीं? अच्छा, अपना सब्जेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। अनुष्का ने भी पढ़ा या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा बिल्कुल, फर्स्ट टाइम। ओके, अपना सब्जेक्ट जिसको लॉ में इंटरेस्ट है और जिसको प्रैक्टिकल है, जिसको मजा आता है एक्चुअल में कैसे कंपनी खोलते हैं, होता है रिश्तेदार बोलते हैं कि भाई तू तो CSA कंपनी खोल दे, पैसा बचा ले, टैक्स बचा ले। तो जिसको एक प्रैक्टिकली एस्पेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है और दूसरा जिसको लॉ में है, ठीक है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका SBL सब्जेक्ट। फर्स्ट सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, सेकंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस। अच्छा, किसी ने सुने आज तक लेबर लॉस के बारे में? एक इंडस्ट्री पर एक लेबर के लिए क्या क्या करना पड़ता है एक एम्प्लॉयर को, किसने सुना है? क्या करना पड़ता है? एक जनरल डिस्कशन करें आज अपन, वैसे भी बुकिश पर नहीं जा रहे, सीधा एक जनरल सब्जेक्ट के बारे में क्या आपको पढ़ना, एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप करेंगे, एक माइंड मैपिंग होनी चाहिए, वरना सीधा मैं चाहूँ ना तो अपन स्टार्ट कर सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये डेफिनेशन है, क्लियर है? इससे पहले एक जनरल डिस्कशन करते हैं, एकदम जनरल। अच्छा, किसी ने सुना है लेबर लॉस के बारे में? अभी 4 लेबर कोड्स आए हैं लेबर लॉस के अंदर, किसने सुना है? अरे ऐसा तो सुना होगा कि हर मजदूर को क्या होना चाहिए, मिनिमम वेजेस मिलनी चाहिए, दिहाड़ी मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर विमेंस की बात करते हैं तो विमेंस को क्या मिलनी चाहिए, मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, है ना? बाकी सबको कैजुअल लीव मिलनी चाहिए। अगर हम हाइजीन की बात करते हैं, जब एक लेबर फैक्ट्री में काम करता है, से एग्जाम्पल आप सब लोग एक फैक्ट्री में हो, आप लोग काम करते हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एज अ मैं एम्प्लॉयर से एग्जाम्पल, मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप सब एम्प्लॉयज हैं, ठीक है? तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे, क्या क्या फैसिलिटीज आपको चाहिए? प्रॉपर वर्किंग आवर्स की मैम 9 to 5 है, आप 5 से 6 मत करना, क्लियर है? चलो बढ़िया। और ठीक है, वेजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर मैंने ओवर टाइम किया, आपने 5 से 8 बजा दी मैडम, तो मुझे डबल पैसा चाहिए, क्लियर है? और बताओ बताओ एकदम फ्लो में, अपनी लेमैन लैंग्वेज बोलते ना, लेमैन लैंग्वेज अपनी खुद की भाषा में। मैम पैसा मिलना चाहिए, मैम पैसे के लिए ज्यादा टाइम काम नहीं करेंगे, मैम खाने के लिए हमको 1 घंटा तो लगेगा, बताओ ऐसे बिंदास बिल्कुल, ठीक है? ब्रेक होना चाहिए, कंटिन्यूअस वर्किंग नहीं होनी चाहिए कि आपने 3-4 घंटे 4-5 घंटे से अलग काम करवा रहे हैं। इसके अलावा आपको पता नहीं चलेगा
अपन बातों बातों में बहुत सारी चीजें कवर कर लेंगे, क्लियर है। तो जो भी अपन क्लास में डिस्कस कर रहे हैं ना कहीं वो आपके सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, क्लियर है। तो जो भी हो बस कान में अच्छे से सुनना सारी बातें। ये जो सारे पॉइंट्स आप बोल रहे हो ना, आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको इतनी हंसी आएगी कि अरे ये तो हमने फर्स्ट डे ही सीख लिया था, क्लियर है। तो बताओ, और थोड़ा एक्टिव रहो, सोते रहोगे मैं आकर पढ़ा के चली जाऊंगी, मैं मेरा काम खत्म कर दूंगी, क्लियर है। बताओ और क्या क्या फैसिलिटीज आपको चाहिए। सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, ठीक है, और सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर सब कुछ होना चाहिए, और वर्किंग एनवायरनमेंट टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं, एक्सेप्टेड। और कुछ बताओ। यस, और ऑनलाइन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बिंदास। नंदनी, शिवानी, दो शिवानीज हैं, शिवानी शर्मा, शिवानी तिवारी। यस, बताओ बताओ बताओ, पहले दिन ही चुप रहोगे क्या। इमरजेंसी, यस, फर्स्ट एड होना चाहिए, फर्स्ट एड डॉक्टर होना, यस यस, वेरी नाइस, ये सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। और रिटायरमेंट होगा तो कुछ बेनिफिट सुने, पापा दादा इन लोग को मिलते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ग्रेच्युटी मिलती है, ओके, वेरी नाइस। और पीएफ कटता है, यस, और इंश्योरेंस, यस, और बहुत बढ़िया। आपको पता है, आप ये सारे जो भी बताए ना, जितने भी फीचर्स, चाहे सेफ्टी मेजर बोलो, चाहे ग्रेच्युटी बोलो, ठीक है, जितने भी फीचर्स बनाए, ये सब आपको यूनिट्स है। यूनिट्स इसका मतलब सबके प्रोविजंस, कि इफ ग्रेच्युटी अगर पे करनी है तो ग्रेच्युटी के लिए कब तक आप एलिजिबल हो, कब कब ग्रेच्युटी आपको मिल सकती है, ये सारी चीजें जो अभी हमने क्लास में डिस्कस की, हम किस में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। पार्ट 2 आपका कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का, क्लियर है। फर्स्ट आपका ये तो कहीं सी सैट, जिन्होंने सी सैट कर कराया उन्होंने सुना होगा, सुना है, कॉन्स्टिट्यूशन, बस उसके कुछ मेजर आर्टिकल्स हैं वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, लेबर लॉस के बारे में है, बेसिक इन जनरल। अभी मैंने बातों बातों में बताया ना कि 4 क्या आ चुके हैं, न्यू लेबर कोड्स। तो आपका ये होमवर्क है कि आज गूगल करें, चैट जीपीटी करें और जाकर देखिए कि कौन से 4 आए। और आप मेरी बात मानो, आपने जो अभी डिस्कस किया ना, आप उसका टाइटल पढ़ के बता दोगे कि अच्छा ये आया है क्या, क्लियर है। सब तो क्लास में बताऊंगी, कल बताऊंगी अगर आज आप नहीं कर आते तो, क्लियर है, ओके। इसके अलावा लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन, जो अभी उसने सेफ्टी हेल्थ का बोल दिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर भी फर्दर बाइफर्गेटेड यूनिट्स है, एक चैप्टर के अंदर 3-3, 4-4 यूनिट्स है, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, पर इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसे एग्जाम्पल। अब विमेन पे बात आते हैं कि विमेन के साथ गलत हुआ, गलत किया तो कोर्ट में डिसीजन क्या आया, कोर्ट में जजमेंट क्या आया, तो ऐसे सारे केस लॉज दिखेंगे, एक तरीके का पूरा लॉ का पार्ट। जीआईजीएल सब्जेक्ट है आपको अभी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो शायद तने सर भी ले सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कनेक्टेड लगेगा। मेरा सब्जेक्ट ऐसा है, आलू है सब्जी का, हर जगह मिलेगा आपको, हर सब्जी के साथ फिट इन हो जाएगा, क्लियर है। वेदर कंपनी लॉ हो, पार्ट ए कंपनी लॉ है, क्लियर है, पार्ट बी जीआईजीएल ले लो, तो आपको सब कुछ मिक्सचर मिलेगा, क्लियर है। चलो, लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, लॉ ऑफ वेजेस, जिसके अंदर बहुत टाइप के वेजेस देखेंगे, ठीक है, कि मिनिमम वेज क्या होता है, ओवर टाइम में क्या मिलेगा, कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए, इस पर यूनिट, क्लियर है। सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, समाज के प्रति, है ना, जहां पर भी लॉ आता है समाज तो आता ही है। नेक्स्ट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, क्लियर है। चलो, इसके बारे में भी अपन क्या देखेंगे, चैप्टर देखेंगे। हर्षिता लेट, चलो, यस अच्छा, पार्ट बी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है कि लॉस के बारे में पढ़ेंगे। अब पार्ट ए, जिन लोगों को ऐसा लगता है ना मैम थ्योरी नहीं हो पाती, सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिकल बता दो, पोर्टल पे ले जाओ, एक्चुअल में कैसे कंपनी खोल रहे हैं और लड़कों के लिए कितना पैसा लगाना है मैम बता दो, सीधा सीधा कंपनी खोलने के लिए,
ठीक है, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कितना पैसा मिलेगा, कितना टैक्स भरना पड़ेगा, आप बस इतना इतना बता दो। या क्या करें, कंपनी खोले, LLP खोले, सोल प्रोप्राइटर से काम चला ले, हम अपनी दुकान खोल ले, क्या करें, ये सारी चीजें आपको पार्ट ए में पढ़ने को मिलेगी। जैसे चैप्टर सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। जैसे पार्ट बी कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का, पार्ट ए 60 मार्क्स का है। क्यों, क्योंकि इसमें चैप्टर्स ज्यादा है, 13 चैप्टर्स है पार्ट ए में, पार्ट बी में आपको देखने को मिलेंगे 6 के करीब, जितने भी मान लो 7 6 7, क्लियर है। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट एंटिटीज, मतलब आपको सिलेक्ट करनी है। आज आपने CSAT में पढ़ा है ना कि कंपनी क्या होती है, LLP क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, सोल पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, OPC, सेक्शन 8, जितनी भी टाइप की आपने पढ़ी है ना। अच्छा, एक एग्जांपल, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आपने CSAT में पढ़कर आए हो, मैं इतना मानती हूँ। और कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आता तो मैं जज नहीं करूंगी, अभी कुछ दिन बाद पढ़ाने के बाद पूछा तो बिल्कुल हाँ गुस्सा करूंगी। अभी बताओ, प्राइवेट पब्लिक ये मत बोलना, पब्लिक कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट पब्लिक कंपनी। इसके अलावा ठीक है, किस में क्या रिस्ट्रिक्शंस होती है, ठीक है, वेरी नाइस। और ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। मुझे मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि थोड़ा बहुत मतलब कहाँ से मुझे लेकर चलना है। अगर आप बोलोगे ना एकदम इनिशियल, तो बिल्कुल अपन इनिशियल से ही चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अरे आप क्लास में जो भी यहाँ पर सोच रहे हैं कि मुझे तो याद नहीं है, या अभी तो मैं आया हूँ नया नया निकल कर, तो उसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है। स्टार्टिंग में हो सकता है मे बी स्लो चले कुछ दिन, 2-4 दिन, ज़्यादा स्लो भी नहीं, क्योंकि ये CSAT नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव है, क्लियर है। स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ टाइम स्लो चलेंगे, लेकिन फिर थोड़ी सी स्पीड आपको पकड़नी पड़ेगी। जैसे अभी आपने डेफिनेशंस बताई प्राइवेट पब्लिक की, तो विद सेक्शंस जो आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे वही सारी चीजें यहाँ पर। जैसे आपने बोल दिया OPC, OPC स्टैंड्स फॉर वन पर्सन कंपनी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन OPC के ऊपर एक छोटा सा अपन आज बस देख रहे हैं, OPC में कितने मेंबर्स होते हैं? यस, 1, पक्का। अच्छा, डायरेक्टर्स कितने होते हैं? 1 डायरेक्टर होता है। एक OPC में 3 डायरेक्टर्स हो सकते हैं? पक्का। एक OPC में एक से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं, पर एक से ज्यादा मेंबर। ओके, OPC में नॉमिनी हो सकता है क्या? नॉमिनी किसको बोलते हैं? नॉमिनी किसको बोलते हैं? ओके, वेरी नाइस। आपके बाद में आपका बिजनेस इनहेरिट करेगा, ठीक है, आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हायर वी कैन से, ठीक है। अच्छा, जब आपने बस इतना सा प्रोविजन देखा OPC का फीचर्स, इसके इन डिटेल जाकर देखेंगे कि एक OPC का मेंबर कितने OPC में रह सकता है, एक नॉमिनी कितने में रह सकता है। अच्छा, एक नॉमिनी अगर एक जगह एक टाइम पर 2 जगह रह लिया तो कितने टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बोला है टाइम कि आप भाई एक जगह ही रहो। मतलब इस तरीके के कुछ इन डिटेल प्रोविजन जो आपने आज तक ऊपर से पढ़े, प्राइवेट पब्लिक OPC सेक्शन 8, अपन थोड़ा सा इन डिटेल जाएंगे, उसके प्रोविजन प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट समझेंगे कि अच्छा अगर मैं किसी OPC खोलूंगा, कोई OPC खोलूंगा, तब क्या होगा। क्लियर है? ये मैडम तो लेट ही रहेंगी, ठीक है, वेदर CSAT हो एग्जीक्यूटिव, है ना मैडम। कल से टाइम पर यहाँ पर पता है क्या, यहाँ पर मेरे पास पावर्स थोड़े से ज्यादा है, यहाँ पर इतने पावर्स है कि मैं आपको बोलूंगी कि एंट्री मत करना, एकदम नहीं, आराम आराम से, ठीक है। मतलब 10-15 मिनट तो चलो, 10 मिनट तो चलो अलाउ करते, 10 मिनट्स, इसके ऊपर नहीं, ठीक है। परनीत, गुड मॉर्निंग। चलो, ये भी बहुत मस्तीखोर बच्ची है, ठीक है, मतलब ये डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, बहुत मस्ती हो रही है, ठीक है। अनुशिका के पास बिठाएंगे ताकि कॉम्प ऑफ हो जाए। अनुशिका बोलेगी चुप करके बैठ जा तू,
ठीक है, चलो ओके। ये सारी चीजें चैप्टर 1 एंड 2 में पढ़ेंगे, जो भी अभी अपन ने डिस्कस की, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, सारी चीजें। तीसरा क्या है? एलएलपी। सेम एलएलपी का पूरा एक्ट है 2008, एलएलपी एक्ट 2008। इसके अंदर पढ़ेंगे कि एक एलएलपी बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है, कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एक एलएलपी में हो सकते हैं। सी सेट में पढ़ा एलएलपी के बारे में, क्या होती है एलएलपी? यस, ठीक है। और अपन ये बोलते हैं कि क्या है, कॉम्बिनेशन है। कंपनी में कौन लोग रहता है? शेयर होल्डर्स, वी कैन से मेंबर्स, और कौन रहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप में कौन होते हैं? और एलएलपी में कौन होते हैं? दोनों होते हैं। दोनों मतलब इन द सेंस कौन दोनों? अपन दोनों मेंबर्स भी होते हैं और पार्टनर्स भी होते हैं। श्योर मतलब थोड़ा आपको लग रहा है कि क्या ये आंसर सही है कि एलएलपी कॉम्बिनेशन है, तो इसमें क्या दोनों का रख लेंगे? बताओ। अगर सोचो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में कौन होते हैं? क्या पार्टनर्स ही मेंबर्स होते हैं? कभी सुना है पार्टनरशिप में मेंबर्स अलग है, पार्टनर्स अलग है? कभी सुना है ऐसा? नहीं। तो वैसे ही एलएलपी में भी क्या होता है, सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। क्लियर है? ये जितना भी आज अगर किसी को खिचड़ी भी बन रही है कि मैम कहाँ पहुंच गए आप, ठीक है, पर बता दूं ये बेसिक है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तो पता है कंपनी क्या है, पार्टनरशिप क्या होती है, दो लोग मिलकर बनाते हैं। और नहीं भी आ रहा, ऐसे भी जा रहा है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन डिटेल अपन समझेंगे इसको। क्लियर है? स्टार्टअप पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन, हाँ दिखा, चार्ट्स इनकी किधर है? ओके ठीक है, ठीक है। ओके यस, ऑनलाइन वाले मुझे कुछ बोलोगे तो अब मुझे सुनाई देगा, है ना? आप लिखोगे और मुझे सुनाई देगा, तो बिल्कुल आप बोलो बीच बीच में यस, ताकि मैं आपको जान सकूं। यस नंदिनी, शवप्रीत, शिवानी, दोनों शिवानी। क्लियर है? चलो, थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ना है, ठीक है। अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो अगर ऐसा लगे कि कुछ बातों बातों में कुछ ऊपर से भी चला गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे अच्छा, स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन सुना है आज तक? अच्छा, सबके मन में होगा ऐसा कुछ कि ये स्टार्टअप करेंगे अपन आगे जाके। किसी के मन में कुछ प्रोडक्ट है? बोलो बोलो, स्टार्टअप किसी के मन में कुछ है? हमने बनाया था प्रोडक्ट पिछली बैच में, उड़ता पेन, जो मैं यहाँ से लिखूंगी, करेंगे। उड़ती बाइक बनाई है बच्चों ने, कि ट्रैफिक कम होगा, ठीक है, बहुत चीजें होंगी, बहुत। अरे रिएक्शन ऐसा मत रखो, सच में उड़ती बाइक बनाई है, उसका हमने इनकॉर्पोरेशन किया है, उड़ती बाइक का, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, स्टार्टअप है भाई, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है। अच्छा, स्टार्टअप कैसे बनाते हैं, क्या कंपनी बनती है, कंपनी बनने के बाद कहाँ पर हम स्टार्टअप को रजिस्टर करते हैं? क्लियर है? कंपनी बनती है, कहाँ बनती है कंपनी? और एक और वर्ड मैं चाह रही थी, अपन फाइलिंग्स या कुछ कहाँ पर करते सारी? आरओसी तो पता है, रजिस्ट्रार ऑफ, यस, एमसीए पर, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कंपनी कैसे बनती है, ठीक है। वैसे ही एमएसएमईज के बारे में, ठीक है, एमएसएमई किसको बोला जाता है? कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। ये आप जो ऊपर 2 चैप्टर पढ़े ना, उससे कनेक्ट कर पाओगे। से एग्जांपल, आज आप लोगों ने प्राइवेट कंपनी बना ली, पता है डिफरेंस होता है प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में। तो एक बार एक प्राइवेट कंपनी बन गई,
अब उसको बनाना है हमको, किसको, पब्लिक बनाना है, तो क्या प्रोसीजर रहेगी, ठीक है, कितनी बोर्ड मीटिंग्स रखनी पड़ेंगी, कौन कौन से फॉर्म्स एमसीए पर आरओसी को फाइल करने पड़ेंगे, ठीक है, वेदर वैसा वैसा बोल सकते हैं, हमको सेक्शन 8 से बनानी है प्राइवेट कंपनी, ठीक है, तो ये सारी कन्वर्जन हम देखेंगे किसमें, चैप्टर 6 में। मतलब आपको एक लिंक बनानी पड़ेगी कि जो स्टार्टिंग में पढ़े हैं चैप्टर्स, अगर वो समझ आएंगे तो ही आगे का समझ में आएगा। तो कोशिश करना बीच बीच में स्किप मत करना क्लासेस, क्लियर है, वरना फिर ऐसा होता है कि एक पोर्शन हो गया, उससे कनेक्टेड दूसरा प्रोविजन है, जैसे अपने लॉ में होता है, कंपनी लॉ में होता है, तो कोशिश करना इसको स्किप मत करना। इन केस कुछ काम होता है, आप घर पे रहते हैं, तो ऑनलाइन देख लेना, लेक्चर रिकॉर्डेड देख लेना, फास्ट स्पीड करके देख लेना, पर देख लेना, क्लियर है, क्योंकि एक चैप्टर्स कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है। अच्छा, वैसे ही नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, अच्छा सुना है एनबीएफसीज और बाकी सब एंटिटीज के बारे में, बैंक्स, एनबीएफसीज क्या होती है, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस, कभी सुनिए ये सब, क्या होता है डिफरेंस, पता है, मैंने सी सेट में भी बताया है, बैंक्स और एनबीएफसी के बीच में डिफरेंस। वेरी नाइस, ठीक है, यस, ठीक है, बहुत बढ़िया, हर्षिता को याद है अभी ताज़ा ताज़ा, है ना, यस। ऑनलाइन मुझे कुछ बताओ नंदिनी, एनबीएफसी बैंक के बीच में क्या डिफरेंस होता है, नंदिनी, शवप्रीत, कोई तो बताओ, ऐसे सीधे बच्चे अच्छे लगते, बेचारी पलक बोलती थी, पलक, ये तुम्हारी वाली पलक नहीं है, नहीं, ये मेरी वाली है, वो एग्जीक्यूटिव की पलक है, दो पलक है, मैंने कहा है ना, मैंने इसलिए मैंने उससे पूछा सुबह, वो दो पलक है, एक अपनी वाली अलग, ये वाली अलग है, ये दोनों ही ऑनलाइन है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, और उसको मैंने पहले देखा है इसलिए याद आ गई, ठीक है। अच्छा बताओ डिफरेंस, इतनी देर बातें की, तब तक डिफरेंस तो सोचो, एनबीएफसी बैंक्स, आपने सीसेट कैसे करी है सब लोगों ने, इधर लड़कों ने, उसको छोड़ के, उसने तो मुझसे पढ़ा है, सेल्फ सेल्फ सेल्फ, हाँ ठीक है। अच्छा, अपन देखेंगे कि एनबीएफसीज और बैंक के बीच में क्या मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है। एनबीएफसी का फुल फॉर्म तो पता होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अच्छा, एक छोटी सी चीज मुझे याद आ गई, बैंकिंग बैंक्स पर कौन रेगुलेटरी बॉडी होती है, ठीक है, एनबीएफसी पर भी वही होती होंगी। अच्छा, इंश्योरेंस एक्ट पे कौन होती है, IRDAI, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम सेक्टर पे कौन सी होती है, ये सारी चीज कहीं ना कहीं कनेक्ट करके हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कुछ लास्ट के चैप्टर्स में चलेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कोलैबोरेशन, ये थोड़ा जिसको हाँ मर्जर इसमें इंटरेस्ट है, मजा आएगा। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, कोलैबोरेट करना, साथ में मिलके काम करना, एक अपनी इधर की कंपनी ले लो, एक बाहर वालों की कंपनी ले लो, साथ में मिलके क्या कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर, साथ में मिलके काम करें। तो अगर ऐसा कुछ आपको कंपनी खोलनी है, ऐसा कुछ बिजनेस करना है, बाहर बिजनेस करना है, तो उसके क्या प्रोविजंस रखेंगे वो भी हम इस चैप्टर्स में देखेंगे। इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक चीजें पूछेगा, ठीक है। चलो एक और बेसिक है, जब अपन कंपनी बनाते हैं, सबको पता है कंपनी बनती है एमसीए पर, आरओसी के पास, ठीक है, तो क्या आता है सबसे पहले, कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करोगे कंपनी है, उसका कुछ नंबर, कुछ और चीज होती है क्या, बताओ बताओ, सुना है कभी, कंपनी बनाई, उसका सिन है, सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर बोल सकते हैं, सुना है आपने सी सैट में, मतलब ये सब पढ़ा है या नहीं, अरे तो मतलब मैं तुमको वापस पढ़ाऊंगे, पर मैं पूछ रही हूँ बस कि कभी ऐसे सुना है, आपने सुना है कभी, किससे न होता है, या फिर बस नाम लिख दिया तो फुल फॉर्म दे चुके हो आप, जून 23, टाइम हो गया उसको तो,
ओके 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 ओके। अच्छा, तो अभी मतलब आपको थोड़ा सा तो पता है कि मतलब एक बार का तो पता है, पर जेन्युइनली बोलूँ तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट दिखेगा। एमसीए पोर्टल पर जाएंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, और इवन मेरी आईडी लॉगिन करके हम फॉर्म पे फिल करेंगे कंपनीज के, ठीक है, कैसे इनकॉर्पोरेशन एक्चुअल में करना है, हम वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। यस नंदनी, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। एनबीएफसी और बाकी के कौन कौन से फीचर्स हैं? ये संस्कृति, कुछ तो बताओ अपने बारे में। आज फर्स्ट है तो अपने बारे में ही बता दो। मैंने तुमको इतना बताया, अब तुमको एक बेसिक क्लियर है कि सब्जेक्ट है क्या। लॉस पढ़ेंगे, वो एकदम अलग पोर्शन है, और फर्स्ट पोर्शन जो है वो कंपनी बनाना, दूसरों को एडवाइजरी रोल करना। क्लियर है यहाँ तक? और मार्क्स भी क्लियर रखना, ये 60 मार्क्स का है और ये 40 मार्क्स का है। पता होना चाहिए कि हमको कौन सी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। जैसे अगर इसमें कम चैप्टर्स हैं पर इसके अंदर यूनिट्स बहुत सारी है, लेकिन 40 मार्क्स तो हम ले जा सकते हैं जिसको लॉ में इंटरेस्ट है, और ऑलरेडी आप जीआईजीएल में पढ़ोगे कुछ कुछ चीज़ें, तो आप कनेक्ट कर पाओगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। यस यस शवप्रीत मैम, आई स्कोर्ड 172 इन सी सेट, वेरी नाइस। 172। आप लोग के कितने थे? आपके भी 169 कुछ तो थे, आपके 62। ओके ओ चले गए, साथ में मत बैठना तुम दोनों लड़ लोगी तुम दोनों, चलेगा? ओके आगे बढ़ते अपन, ठीक है। एक दो बेसिक चीजों से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि अपन अब कैसे फ्लो में जा रहा है, ठीक है। चलो अच्छा, आप, मैं मान लेती हूँ आप क्या हो, इंसान के साथ साथ, और वो भी इंसान, कुछ लोग अच्छे कुछ लोग बुरे, हाँ आप लोग सीएस हो। अभी जहां बैठे तो थोड़ा सा वो तो फील हो कि अरे भाई बन गए। क्लियर है? वन गो में बनना है तो ऐसा सोचना भी पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन मैंने अपना टाइम बहुत किया है, शुरू में तो पता भी नहीं था ये वर्ड, लेकिन बाद में जब फाइनल्स टाइम हुआ ना तब बहुत मैनिफेस्ट किया। अपने आप को मानने लग जाओ, एक्चुअल में नहीं कि अरे मैम क्या पढ़ा रही हो चलो, हाँ ऐसा नहीं, पर थोड़ा सा मैनिफेस्ट तो करो। अच्छा आप लोग हो सीएस, क्लियर है? क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, भाई हमको क्या करना है, कुछ तो कंपनियां कुछ खोलना है, ठीक है। अब आप बताओगे कि क्या क्या है कंपनीज खोलने के लिए, कंपनी है, एलएलपी है, ये सारी चीजें, पर उससे पहले आप सामने वाले को क्या करोगे, क्या देखोगे कि क्या क्या चीजें उसके पास है जो मैं उसको बता सकूं कि कंपनी खोल ले, एलएलपी खोल ले, क्या क्या चीज है बताओ, बेसिक बताओ। बोलोगे ना पैसा वैसा है तेरे पास कि नहीं, बताओ। यस बताते जाओ मुझे, ये सारे आपके फैक्टर्स हैं जो अभी चैप्टर फर्स्ट में। क्लियर? आप खुद ही बताते जाओ क्या देखोगे। से एग्जाम्पल, मैं आई हूँ आप लोगों के पास, आप सब सीएस हो, यार मुझे एक कंपनी खोलनी है, ठीक है। कंपनियां जो भी तेरे को देख ले, मेरे को थोड़ा बहुत अपना काम करना है, अपना बिजनेस ग्रो करना है, चलाना है, ठीक है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाह रहा, मैं इंदौर में ही रहना चाह रहा हूँ, बता। अब आप क्या पूछोगे मुझसे, कितना पैसा है? सीधी बात, नो बकवास, पैसा बताओ भाई। कम पैसा है तो तू, फिर हम देखो सोल वोल प्रोप्राइटरशिप चूज करके दे देंगे। पैसा अच्छा पैसा है तो हम जाएंगे, तेको बोलेंगे कंपनी वंपनी सिलेक्ट कर, चलो पैसा। इसके अलावा बस पैसा देखोगे, पैसा ही देखोगे बस? स्किल, मेरी क्या स्किल चाहिए? ठीक है, और कुछ? वो तो अपन बताएंगे। वेरी नाइस। एक नेचर ऑफ बिजनेस ले लेती हूँ मैं, हर्षिता वाला पॉइंट, और एक अनुष्का वाला। अनुष्का वाला कंप्लाइंस है, ठीक है।
चलो और क्या देखोगे? अच्छा, अब मैं उसका पलक का पॉइंट ले लेती हूँ एज अ मैनेजमेंट, बिजनेस चलाना, चलेगा? और ठीक है, आपका कोई भाई वाई है, ठीक है, साथ में कोई पार्टनर है, और अपना दिमाग अपनी बुद्धि लगाओ। अभी तो आप खोल रहे हो। स्कोप मैं ऐसा बोल दूं, स्केल मतलब आपको छोटे लेवल पे करना है, आपको मुझे जैसे उड़ता पेन बनाना है, मैंने आपको बोल दिया मुझे उड़ता पेन बनाना है, ठीक है, यहाँ से लिखूंगी वहां लिखा जाएगा, बस कैसे भी करके लिखा जाएगा, ठीक है? तो आप बोलोगे किस स्केल पे बनाना है, अभी देखो छोटे स्केल पे ले जाना है, मिड साइज पे ले जाना है, बड़े पर ले जाना है, यस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेपुटेशन, स्किल्स, नेचर, स्केल्स, यस, वेरी नाइस। स्कोप, ओके, ठीक है, और बताओ यार, इतनी मेजर मेजर चीजें आप लोग क्या सी सेट पढ़ कर आए हो, बताओ। मैं इसको कैपिटल बोल देती हूँ, चलो। और भाई क्या रिस्क विस्क नहीं है, लाइबिलिटी वाइबिलिटी नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ पैसे और फायदे की बात कर रहे हो, नुकसान और रिस्क उसका क्या? तो आप ये बोलोगे कि लाइबिलिटी देखो अकेले को लेनी है, फिर लाइबिलिटी कितनी होगी, जैसे अभी उसने बताया था एलएलपी स्टैंड्स फॉर, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप पापा की बात करते हैं, क्या उनकी लाइबिलिटी लिमिट है, या फिर कल को बिजनेस में लॉस हो जाए तो घर बार पे बात आ जाएगी? आपको लाइबिलिटीज कैसी रखनी है, आपको रिस्क कैसा रखना है, बोल सकते हैं, ठीक है, रिस्क ट्रांसफर करना है, खुद तक रखना है, प्रॉफिट बोल लो, रिस्क बोल लो, मैनेजमेंट बोल लो, स्केल बोल लो, ऐसे बहुत सारे, ये सब क्या चीजें होती है? फैक्टर्स you will considered before, हाँ वेरी नाइस, लिख सकते हैं, ओनरशिप बोल लो, ठीक है, ये सब क्या है? फैक्टर्स यू विल कंसीडर बिफोर सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? ये सब तुम जानोगे तब तो जाकर उसको बताओगे भाई तू कंपनी खोल, सोल प्रोप्राइटर खोल। अच्छा, अब टाइप्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते जाओ, कंपनी किसमें से आप चूज करके दोगे, और सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, ओपीसी, एलएलपी, सेक्शन 8 कंपनी। सामने वाला बोल रहा है मैं तुमको बोल रही हूँ मुझे उड़ता पेन बनाना है, लेकिन मैं गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरा प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो मैं उसको सेक्शन 8 भी बोल सकती हूँ। इसके अलावा अभी जॉइंट वेंचर भी बोल सकते हैं, ठीक है, चलो आपका पनीत के लिए मैंने जेवी रख लिया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, सुना है ऐसा कभी? सोसाइटी क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी सुना है? कुछ लोग मिलके फंडिंग करते हैं ऐसा, और सही जा रही है, वेरी नाइस। कोऑपरेटिव सोसाइटी की सिर्फ और सिर्फ दो बातें होती है, एक उनका म्यूचुअल कॉमन गोल होता है, ठीक है, कि एक गोल रहता है, एक गोल के पीछे ही सब काम करते हैं कि यार ये काम करना है। दूसरा, उनको चलाता कौन है, सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स, बेनिफिट भी मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके मेंबर्स को, इसलिए तो बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, साथ में मिलकर काम करना। क्लियर है? अच्छा, ये क्या होगी, फॉर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस नंदिनी, कैपिटल शिवानी, यस, थोड़ा फास्ट फास्ट रिप्लाई करो, मॉर्निंग का टाइम है अपना, चलेगा? चलो, अच्छा, ये चीजें क्लियर है कि आप ये स्पेक्स, ये फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है, ये फैक्टर्स देख के उधर रिएक्शन क्या है, कौन आया है? आइए आइए, ये पहला और आखिरी दिन है कुणाल,
है ना, बोलने की जरूरत नहीं है। अब और कुणाल हो गए क्लास में, है ना। चलो बैठो। और कल से ये नहीं दिखा कि अपने हेलमेट के साथ नहीं दिखा मुझे कल से, तो फिर इसकी खैर नहीं। चलो, और जितने भी इनकेस कभी आप किसी प्रॉब्लम की वजह से क्लास में नहीं आते, अभी तो अपन बेसिक पर है, एकदम बस समझ रहे ऊपर ऊपर से कि अच्छा ये सब है, हमको ये पढ़ना है या ये काम आएगा। कई बार कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको लगता है ना ऐसा कि फालतू में दे के रखा, ये तो काम का भी नहीं है, तो ये ऐसा सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत काम का है। तो इनकेस छूट जाता है तो कुणाल घर जाकर हम रिकॉर्डिंग लेक्चर देखेंगे, टाला टाली नहीं कि आखिरी में देखेंगे। एक बार छूट गया, बैकलॉग बन गया तो वो बन ही गया, ठीक है। वो चीज बस हिस्ट्री बन जाती है कि अरे उस दिन वाला लेक्चर तो रह गया था, है ना पलक। बहुत होता है ऐसा, ये ऑनलाइन बच्चों से पूछो। नंदनी, शिवानी, आप लोग भी अगर ऑनलाइन नहीं रहते तो फटाक से शाम में देख लिया करो, चलेगा। आगे बढ़े, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। फर्स्ट चैप्टर की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, इसका मतलब क्या, जहां पर मैन, मटेरियल, मशीनरी, ये सब चीजें हम इकट्ठा करते हैं एक साथ, सारी चीजें अरेंज करते हैं। अब सब बोलते हैं सारे तामझाम करना, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज करना। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, जहां पर आप सारे नेसेसरी अरेंजमेंट्स करते हैं, ठीक है, बिटवीन मैन, मटेरियल, मशीनरी टू कैरी ऑन बिजनेस एफिशिएंटली फॉर अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, ठीक है, प्रॉफिट के बाद सारी चीजें आती है। हम आज धंधा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वरना कोई सेंस नहीं है कि इच्छा हो रही है तो बिजनेस खोल लिया। एट द एंड हमारा मोटिव क्या है, हमारी बैलेंस शीट में, P&L में प्रॉफिट दिखना चाहिए, असेट्स बढ़िया दिखनी चाहिए, यही मोटिव होता है बिजनेस का। क्लियर है? चलो चलो, अभी जो ऊपर अपन ने देखा वही है। फर्स्ट क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल पर्सन, वन पर्सन जो कि सारी एसेट्स क्या करता है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत, एग्जाम्पल किराने वाले, सैलून वाले, इन सबको, तो इन लोगों को क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अंडर कंपनीज एक्ट। तो ये क्या कोई भी खोल सकता है क्या, बिना कुछ चीज के, बिना कुछ चीज के? क्या लगता है ऐसा कि नहीं यार, गवर्नमेंट ऐसे तो कुछ नहीं छोड़ेगी, कुछ तो बोलेगी कि आप अपना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन का ही तो करवाओ। भले इतना ज्यादा मैं बोल सकती हूँ कंप्लाइंस नहीं करो, लेकिन थोड़ा बहुत तो लगेगा। कभी लड़कों ने सुना है कभी गुमास्ता बनता है नगर निगम, फिर क्या वो तो बनता है ना अपन, अगर आप अपन दोनों मिलकर खोलते हैं तो ऐसे ही खोलने देंगे क्या? चलो वो बोल देंगे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर मत हो, लेकिन बिना गुमास्ता, बिना नगर निगम जाए, फूड्स के लिए फूड लाइसेंस, FSSAI, ठीक है, मतलब कुछ तो बेसिक आपको लाइसेंस लगते, चाहे आप किसी भी तरीके का काम करो, सिर्फ फूड की बात नहीं है, सारे तरीके का। जो गुमास्ता है तो लगता ही है ना, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स तो लगते ही हैं, भले आप कंप्लाइंस मत करो। तो सेकंड लाइन क्या है, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट सोल प्रोप्राइटर अदर देन एन अप्रोप्रिएट लाइसेंस। यहाँ पे आप अपना चाहो तो एग्जाम्पल लिख लेना अपना गुमास्ता, चलो। द बिजनेस रिपोर्ट्स इनकम एंड लॉसेस जो भी रहेंगे उसके अलॉन्ग विद इट्स पर्सनल इनकम। यहाँ पे एक नया पॉइंट निकल कर आया है। अच्छा यस शिवानी, अच्छा यहाँ पर एक नया पॉइंट निकल कर आया है। आप लोग के फैमिली वाले फादर सोल प्रोप्राइटर होगी, सबकी दुकान होगी, बहुत लोगों के पास होगी, है ना। अच्छा वो टैक्स भरते हैं क्या, कैसे टैक्स भरते हैं? हाँ इनकम टैक्स भरते हैं। कैसे भरते हैं इनकम टैक्स, बताओ बताओ। मतलब कुछ रेट ऑफ टाइप में पूछ रही हूँ मैं कि कौन सी रेट भरते, फ्लैट रेट ऑफ टैक्सेस कि आपको हर महीने इतना जमा करना है, या जितना कमाओगे आप उस हिसाब से भरना पड़ता है, एनुअली जितना कमा रहे हो उतना भरना पड़ता है। कभी सुना इनकम टैक्स में स्लैब्स होती है? स्लैब्स क्या होती है, स्लैब रेट बोलते हैं ना, स्लैब्स क्या होती है, स्लैब एनुअली। यस नंदिनी, स्लैब्स क्या होती है?
कि अगर आपने, जैसे पुराना की बात करती हूँ, 3 लाख तक आप कमा रहे हो तो कुछ भी भरना, 3 से 5, 3 से 6, अभी स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी किसी ने सुना है 12 लाख तक हो गया है, सुना है? नॉर्मल स्लैब रेट्स 4 से स्टार्ट हो रही है, वो अलग है। यस, आ जाओ आ जाओ, डरो मत। अभी लगेगा ऐसा नई नई शक्ल देख के कि अरे अरे, एकदम मैं आया क्लास में और हाँ, पहचान गए क्या कुणाल? अच्छा, वो भाईचारा लड़कों में है कि अरे भाई, ठीक है, वेरी नाइस। मैं सोचू पहचान का है उसने, जिससे स्माइल पास किया उसको कि अरे भाई तू आ गया। ओके, चलो। अच्छा, जैसे स्लैब रेट्स होती है इनकम टैक्स में, वैसे ही अपन लोगों के ऊपर भी वही वाली स्लैब रेट्स लगती है। किस पर? एक सोल प्रोप्राइटर पर। क्लियर है? आगे अपन ये भी पढ़ेंगे, मैं आपको होमवर्क दूंगी अभी वाली स्लैब रेट्स देखकर आने को, ठीक है, कि कितने परसेंट पर कितना परसेंट लगता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग सेकेंड ग्रुप नहीं दे रहे हैं, जो टैक्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, उन लोगों को जानने की जरूरत नहीं है कि मैम हमारे सब्जेक्ट में जितना है उतना पढ़ाओ। थोड़ा सा प्रैक्टिकल जाओ। ये लोग ने 2 सब्जेक्ट दिए, 2 ग्रुप दिए, इसलिए कि इधर का इधर कर दे 2-5। जैसे आपने 2 अटेम्प्ट दिया, तो कभी देखा है कि यार थोड़ा सा तो उधर का भी दे दिया इन लोगों ने, एक सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट का मिक्स कर दिया। हाँ, मैंने एसबीसी दिया है। यस, तो मैंने भी एसबीसी दिया था, वो उस टाइम पे एसबीसी था पहले, अभी हुआ एसबीआई। मेजरली उनका रोल था आपका ये जो पार्ट बी है वो लाने का, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि आप सीएस लोग हो, आपका काम ही लॉ का है, तो आपको खुद को पता होना चाहिए ना, दूसरों को ज्ञान देने से पहले। कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेबर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, है ना, इस वजह से। क्लियर है? चलो, सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहे थे, तो सोल प्रोप्राइटर पे कैसे टैक्सेबिलिटी आती है? जैसे उसकी पर्सनल इनकम हो और वही स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग। आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में इन डिटेल। क्लियर है? नेक्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स अभी मैंने बताया था बातों बातों में कि क्या हो जाता है, घर बार में बात आ जाती है, पापा को लॉस हुआ, किसी और को लॉस हुआ, पापा छोड़ो रिश्तेदारों को लेते हैं, रिश्तेदारों को लॉस हुआ तो उनके घर बार पे बात आ जाएगी, बस। इसलिए लाइबिलिटीज यहाँ पर कैसे रहती है? क्वेश्चंस इस पर बनते हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंसेस पूछते हैं तो लाइबिलिटीज कैसी रहती है सोल प्रोप्राइटर में, कंपनी में कैसे रहती है, ये सब चीजें देखते हैं, ठीक है। यस, नंदनी शिवानी दोनों चलेगा, सरनेम से बुलाएंगे अपन फिर, चलेगा? तिवारी जी और शर्मा जी, एक ही नाम है, चलेगा? चलो, सेपरेट एग्जिस्टेंस। सेपरेट एग्जिस्टेंस मतलब जब डेट की बात आती है तो जितना पैसा उसने बिजनेस में लगाया है उतना ही उस पर लाइबिलिटी आनी चाहिए, देखा जाए तो, ठीक है। ये कंफ्यूजन मत रखना, अदरवाइज इसकी लाइबिलिटीज कैसे रहती है? नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। जैसे कंपनी है, कंपनी के फीचर्स बताना, कंपनी के क्या फीचर्स होता है? परपेचुअल सक्सेशन। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मतलब होता क्या है कि लॉ की नजर में यहां पर क्या है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? मेंबर चाहे आए चाहे जाए, कंपनी स्टिल। और क्या फीचर होते हैं कंपनी का? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, और ठीक है, आप सामने वाले पर केस भी कर सकते हो, ठीक है, कंपनी के नाम से, सामने वाला भी आप पर कर सकता है। और मतलब आज तुमको ऐसा लग रहा हो ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, पर एक बेस बनाने के लिए सब एक लेवल पर आ जाए, जब सब चीजें डिस्कस करना जरूरी है, वरना बाद में क्या क्या पढ़ाऊंगी आप मन में बोलोगे कि अरे बस मैम यार है। यस, और क्या फीचर्स होते हैं कंपनी का? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बोल दिया, परपेचुअल सक्सेशन बोल दिया, सेपरेट लीगल एंटिटी, शेयर होल्डर्स, यस, और बताओ, ठीक है। और कभी हटाना रहा तो, अगर अपन ने ये पहले सुना है कॉर्पोरेट व्हील,
लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ये सब कंपनी के फीचर्स होते हैं। कंपनी की कॉमन सील होती है, साइन होती है। वेरी नाइस, क्लियर है? ये सब कंपनी की फीचर्स है, अगर वो पता है तो आपको ये वाले पता करने में आसानी रहेगी। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर का क्लियर है? लायबिलिटीज अनलिमिटेड, नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब अलग नहीं है, कंपनी भी वही है, सोल प्रोप्राइटर भी वही है। क्लियर है? अलग अलग व्यक्ति नहीं मानेंगे हम उसको। इजी टू स्टार्ट, क्यों? क्योंकि अलग से रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, लेकिन अपन ने देख लिया कुछ लाइसेंस जरूर। नेक्स्ट पार्टनरशिप ही हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, पूरा चैप्टर है। क्लियर है? तीसरा HUF, HUF क्या है? कौन लोग रहते हैं इसमें? कर्ता और को पार्टनर्स, मेंबर्स और कर्ता। कर्ता किसको बोलते? जो ओनर रहता है उसको। अच्छा, विमेन कैन बी अ कर्ता? यस। अमेंडमेंट क्या है? विमेन को आगे रखा, विमेन भी ओनर है और विमेन भी क्या बन सकती है? कर्ता। यही जजमेंट रहा दिल्ली हाई कोर्ट का। क्लियर है? इन केस 2023 दैट अ फीमेल कैन आल्सो बी अ, इस पर केस ला सकता है। जहां मुझे लगेगा मैं आपको बीच में बताऊंगी, एक दो पेन्स या कुछ रखना है अपने हाथ में, जैसे नोट्स मिल जाते हैं, ताकि सिर्फ जहां जहां केस लॉ बन सकता है ना, ट्रिकीनेस, बस वहां देखेंगे हम। क्लियर है? अदरवाइज तो इजी लगेगा अभी आज के लिए। क्यों कुणाल? इससे पहले का लेक्चर, मैं ऐसे गुस्से वाली नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। वो ऐसा है कि जब मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ जिन लोगों के साथ, बस उनको थोड़ा सा चमका के रखना पड़ता है। ठीक है, चलो। अच्छा, करता होता है, क्या कंडीशन है? 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए, तभी क्या बन सकता है? HUF। तीसरा, दे शुड इनहेरिट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब पूर्वज की, दादा पापा, इन लोग की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, आगे अपन इसके बारे में भी देखेंगे कि अगर प्रॉपर्टी नहीं होती तो भी अपन HUF बना सकते, जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी होना। अगर आप बिजनेस चलाना चाह रहे हो तो भी आपका चलेगा, HUF बन सकती है। लेकिन बोला कि अगर प्रॉपर्टी होगी तो कैसी होगी? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, दादा परदादा की प्रॉपर्टी होगी। ऑल द मेंबर्स एंजॉय दिस प्रॉपर्टी एंड हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी। एनी चाइल्ड टेकिंग बर्थ, जैसे अपने हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, हिंदू पर्सनल लॉ सुना है, इस अकॉर्डिंग ना बच्चा अपनी फैमिली में अगर कोई जन्म लेता है, लड़का हुआ है, तो अपन बोलते हैं ना एक और हिस्सा हो गया, है ना? मतलब क्या कि जैसे ही चाइल्ड अगर बर्थ लेता है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है उस HUF का? एनी चाइल्ड टेकिंग बर्थ, दैट फैमिली बिकम्स, मतलब उस फैमिली का क्या बन जाता है वो? देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एन अग्रीमेंट टू बिकम। ऑब्वियसली हमने जब बोल दिया ना, अग्रीमेंट करेगा क्या बच्चा बड़ा होकर कि अब मैं मेंबर बनूंगा? ऑटोमेटिकली है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक। अपन आगे देखेंगे अलग अलग लॉ के हिसाब से भी। ठीक है, चलेगा इतना HUF का? बस इसकी कुछ कंडीशन याद रखना, कितने होने चाहिए? 2 मेल मेंबर्स। कोई और क्या होनी चाहिए साथ साथ में? एंसेस्ट्रल। और कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो उसको एग्रीमेंट की जरूरत, वो क्या बन जाएगा इसका? यस, बाय बर्थ। नेक्स्ट LLP, पूरा एक्ट पढ़ेंगे हम इसका, चैप्टर 3। फोर्थ, अभी डिस्कस किया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन फर्स्ट रोल होता है? कॉमन गोल। यस यस, मेन क्या होता है उनका? कॉमन गोल। बनते किसके बेनिफिट के लिए? सिर्फ और सिर्फ, और चलाता भी कौन है? अगर कोई अदर देन मेंबर वाला पर्सन है तो क्या इसका बेनिफिट ले सकता है? नहीं। कोऑपरेटिव इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, यूजुअली of limited means, have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratic control organization, making equitable distribution to capital required and accepting a fair share of risk and benefit. अच्छा, अगर members हैं तो वो participate भी equally करेंगे, whether contribution में हो, whether profit में हो, whether risk में हो। क्लियर है? अच्छा, cooperative society मतलब क्या होती है? से एग्जाम्पल,
एक हमने पहले एग्जांपल्स लिए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कि एक सोसाइटी है, उसमें 4-8-10 घर है, उनको एक किराने की दुकान चाहिए, ठीक है। अब उनको लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। उन्होंने क्या बना लिया, बीच में एक किराने की दुकान खोल ली। चलाएगा कौन? मेंबर्स। बेनिफिट किनको मिलेगा? मेंबर्स के बेनिफिट के लिए वो किराने की दुकान उन्होंने सोसाइटी में खोली ताकि बाहर ना जाना पड़े। क्लियर है? इसे फार्मर्स का ग्रुप हो सकता है कि एक उन्होंने एक बहुत कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। वो लोगों का ये था कॉमन गोल कि ये सारे फार्मर्स को, इस विलेज के सारे फार्मर्स को क्या मिलना चाहिए? मिनिमम प्राइस मिलना चाहिए। तो इनके प्रोडक्ट क्या करवाएंगे हम? मार्केट में जाकर सेल करवाएंगे और अच्छे दाम मिलवाएंगे। चला कौन रहा है? उसके मेंबर्स। कॉमन गोल मतलब कॉमन गोल है कि सब फार्मर्स को क्या मिलना चाहिए? फेयर प्राइस मिलना चाहिए, मिनिमम प्राइस मिलना चाहिए, दाम मिलने चाहिए। समझ में आ रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का रोल? फीचर्स देख लो, क्या क्या पर्पस से बन सकती है ये। चैरिटेबल पर्पस, अच्छा ये चैरिटेबल पर्पस हो सकता है कि फार्मर्स की भलाई के लिए, अच्छे दाम मिलने के लिए हमने करा है। इसके अलावा एजुकेशन पर्पस हो सकता है, आर्ट, रिलीजन, कल्चर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इन सारे पर्पस की वजह से क्या बन सकती है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। नहीं आया समझ? नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहीं ना कहीं नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए होती है, क्योंकि मतलब बेनिफिट मिलता है तो किसको? सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 में भी होता है। बोलो। एकदम लॉ की टर्म बोलूं तो डिफरेंट होता है, लेकिन अपन इतना टेक्निकलिटी पे नहीं जाकर इसमें इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? क्योंकि वही मेंबर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी वही मेंबर्स रहते हैं जो उनके बेनिफिट के लिए बनते हैं, तो बोल सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप इंक्लूडेड इसके अंदर। क्लियर है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन पर्पस समझ में आया? नेक्स्ट सेक्शन 8, ये अलग है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये जो भी पैसा लगाती है उसके ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्या डिफरेंस होता होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्शन 8 में? अभी जैसे आपने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला क्वेश्चन लिया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और क्या ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती है? सेक्शन 8 बोलते किसके अंदर है? सेक्शन 8 ऑफ व्हाट? क्या इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है? कंपनी के फॉर्म में बनी है सेक्शन 8 कंपनी, पढ़ेंगे, पर एक बेसिक समझ में आ रहा है कि हाँ डिफरेंस तो होता है। ठीक है, चलो ओपीसी पढ़ेंगे, प्राइवेट कंपनी पढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन है, आपने अभी पढ़ा ओपीसी में कौन होता है? सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? कोई ऑनलाइन बता पाएगा फटाक से? और ओपीसी में करवाना रहता है, किधर रजिस्ट्रेशन? कैसा रजिस्ट्रेशन? मतलब दिमाग लगाओ अपना, एकदम फ्री हो गए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटर, जहां एक बंदा रहता है, और ओपीसी जहां एक बंदा रहता है? वो तो कहीं नहीं होता है। मतलब डायरेक्टर्स हाँ बोल सकते हो सकते हैं, पर वो रोल नहीं है। और कुछ? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलेगा। मेरे को तो देखा ही नहीं मैंने टाइम, आप ही बता देना। ओके चल। यस, सबसे पहली बात, लाइसेंस वाली बात एकदम करेक्ट थी। ओपीसी क्या होती है? सेपरेट लीगल लेक, और लाइबिलिटीज की बात भी कर लो कनेक्ट। जो चीज ऐसी होगी उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है? यस, लेकिन सोल प्रोप्राइटर अभी ऊपर देखा तो घर बार पे बात आ जाती है। इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। जो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया ना, वो नॉमिनी वाला, वो सारी चीजें। प्राइवेट पता है, पब्लिक पता है, पता नहीं बोल रही हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में है। ठीक है, इस वजह से बता रही हूँ कि एक ही चीज रिपीटेटिव पढ़ने से अच्छा इधर शॉर्ट में देके रखी है 2 लाइन में, उधर डिटेल। तो मेरा मन है कि मैं वहां पर अच्छे से पढ़ाऊं। क्लियर? सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
एंड ओपीसी में रजिस्ट्रेशन होता है अनलिमिटेड लाइफ। वेरी नाइस, नंदनी को भी पता है यहाँ पर। ठीक है, चलो सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, चूज करना कि क्या पावर्स रहेगा, क्या कंट्रोल, रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी कि एंटरप्रेन्योर की। एज ए सीएस आप चूज करोगे तो पहली चीज क्या देख लोगे, फैक्टर्स गवर्निंग द डिसीजन फॉर सुटेबल फॉर्म ऑफ। जो अभी ऊपर देखे फैक्टर्स, वही तो फैक्टर्स है और फिर चैप्टर ही खत्म। क्लियर है, छोटा सा चैप्टर है बहुत। फर्स्ट क्या देखेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हो, क्या आप ट्रेडिंग या प्रोफेशनल का काम कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, क्या आप फर्म ब्रोकरेज का काम कर रहे हो, क्या आप लार्ज स्केल स्टोर्स खोल रहे हो, इस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस प्रोफेशन है या पर्सनल सर्विसेज देना है तो आप क्या खोल लो, पर्सनल सर्विसेज। जैसे मैं सीएस, मुझे पर्सनल सर्विसेज देना है तो मैं क्या कर लूंगी, सोल प्रोप्राइटर कर लूंगी, अपनी सर्विसेज दूंगी, ट्रेडिंग में जाऊंगी। एग्जाम्पल्स, ब्यूटी पार्लर, रिपेयर शॉप्स, कंसल्टेंसी एजेंसी, रिटेल, मेडिसिन स्टोर्स। अकेला बंदा है, ऐसा कुछ काम करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप सही है, चूज कर सकते हैं। वैसे ही पार्टनरशिप भी इस सब केसेस में सुटेबल रहती है। फाइनेंस, ट्रेडिंग, रियल एस्टेट। जब फाइनेंस आ गया पार्टनरशिप में, सीएस मिलकर पार्टनरशिप खोल सकता है। हाँ, एलएलपी भी खोल सकते हैं, पार्टनरशिप भी खोल सकते हैं, मतलब दोनों ऑप्शन चूज है। ये कुछ एक्यूरेट नहीं है कि अगर ऐसा बिजनेस है तो आप ऐसा ही खोलो। इन्होंने बस आपको बताया है कि अगर आपका स्केल का या फिर ऐसा नेचर का बिजनेस है तो आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। क्लियर है। वैसे ही सिमिलरली जैसे पार्टनरशिप सुटेबल रहेगा उन केसेस के लिए, वैसे ही अगर आपको बड़े स्केल पे जाना है, ठीक है, ब्रांचेस खोलनी है, लार्ज स्केल स्टोर्स खोलने, तो आप क्या चूज करोगे, कंपनीज, है ना, क्योंकि वही ऐसा फर्म है जो आप एक्सपांड करने में हेल्प मिलेगी। आगे जाकर मर्जर कर लोगे, एक्विजिशन कर लोगे, जॉइंट वेंचर कर लोगे, तभी तो आपका बिजनेस बड़ा हो पाएगा, जहाँ पे मेंबर्स भी होंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होंगे। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। स्केल ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, छोटे स्केल पे खोलना है तो क्या सुटेबल रहेगी, ओपीसी और सोल प्रोप्राइटर दोनों, ठीक है। मिड साइज है तो एलएलपी पार्टनरशिप, खुद ही मतलब बिना देखे भी आप बता सकते हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होता है तो चलता है, हम चूज कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। और क्या हो सकता है, अगर लार्ज स्केल है तो कंपनी। अच्छा, एमएसएमईज का भी बोल दिया। फॉर इंस्टेंस एमएसएमईज एक्ट 2006, द एमएसएमई किसको बोला गया है, एंटरप्राइजेस को क्लासिफाई होना पड़ेगा एज एमएसएमई। ये अमेंडेड है जो आपकी बुक में या मॉड्यूल में देख रखी होगी। एमएसएमई किसको बोला गया है, ये लिमिट्स है। क्या होती है एमएसएमई, कभी सुना है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। चलो एक काम करो, रहने दो इसको पोर्शन को, अभी लिंक बन रही है तो कंटिन्यू कर लो। नेक्स्ट क्या है, अभी तक 2 पॉइंट्स पढ़े, कौन कौन से 2 पॉइंट्स थे, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, दूसरा स्केल ऑफ ऑपरेशन। क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं, इसको थोड़ा बहुत 2-3 लाइन में डिफाइन भी करना पड़ सकता है, जहां पर वो क्या वर्ड से पूछ सकते हैं, एक तो एस्पेक्ट और एक फैक्टर्स। अभी मैंने ऊपर लिखवाया था फैक्टर्स और एस्पेक्ट्स यू हैव टू कंसीडर बिफोर सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलो 2 पॉइंट हो चुके अपने। तीसरा पॉइंट क्या है, अच्छा ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है आयरन स्टील प्लांट्स या स्केल ऑफ ऑपरेशन में, उसके लिए क्या चीज सही रहेगी, कंपनी। कंपनी बोलू ना, इसका मतलब कंपनी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। बड़ी चीज है, जैसे अगर मुझे आयरन स्टील प्लांट ऐसा कुछ डालना है तो क्या मुझे पैसे की जरूरत रहेगी, और पैसे की जरूरत रहेगी तो आप खुद ही बताओ, पब्लिक कंपनी अच्छी रहेगी या प्राइवेट कंपनी अच्छी रहेगी, पब्लिक कंपनी। क्यों पब्लिक कंपनी अच्छी रहेगी, बताओ बताओ। ये बोल तो दिया कि बड़ी कंपनीज हैं, आयरन स्टील प्लांट डाल रही, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर पता है ना, रोड ब्रिजेस डैम्स सब बनना। पब्लिक से पैसा ले सकते हो सबसे मेजर, इसलिए एक सुटेबल रहती है पब्लिक कंपनी। इसको पब्लिक से फंड रेज करना है, वेदर आईपीओ के थ्रू, एफपीओ के थ्रू, अदर डिबेंचर्स या कुछ भी इशू करके।
तो क्या सुटेबल रहती है? पब्लिक कंपनी। अच्छा, हैवी इन्वेस्टमेंट्स के लिए सुटेबल रहेगी कंपनीज। स्मॉल के लिए क्या रहेगी? जहाँ पे कम है आपके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, तब सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लो। थोड़ा बहुत कैपिटल लगाया, 1-2 लाख लगाया, दुकान डाल ली अपनी। क्लियर है? पानी पूरी के ठेले के लिए तो और 50,000 में काम हो जाएगा। क्लियर है? तो उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप भी सही रहेगी। क्योंकि पार्टनरशिप क्यों? पानी पूरी का ठेला खोलना है तो 2 भाई साथ में मिलकर कोई भी चूज करके खोल सकते हैं। ठीक है, चलो। मैनेजरियल एबिलिटी, पलक वाला पॉइंट कि आप स्किल्ड हो, आप क्या पूरा मैनेज कर सकते हो अकेला? अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप खोलना हो या ओपीसी खोलना हो, या आपको कुछ लोग लगेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगेंगे जो आपके बिजनेस को चला सके। वैसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप टू हैव एक्सपर्टीज इन ऑल फंक्शन एरियाज। सोल प्रोप्राइटरशिप कब खोल सकते हो? जब आप मैनेज भी कर लोगे, आप अकाउंटिंग देख लोगे, लेने देने का काम भी आप देख लोगे, बेचने खरीदने का सप्लायर सब चीज आप देख लोगे, तब क्या सुटेबल है? और ओपीसी बोल सकते हैं, थोड़ा कंप्लायंस बर्डन ज्यादा है। ठीक है, पार्टनरशिप कब सुटेबल रहेगी? जब आपको काम करना है। भाई सीएस मिल ले, तेरे पास कुछ क्लाइंट्स आ जाएंगे, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो पार्टनरशिप किस केस में सुटेबल है? जहां पर हम अपना मैनेजमेंट का काम बांट सकते हैं। क्लियर है? यस। पब्लिक से पैसा रेस कर सकते हैं। वेरी नाइस नंदिनी। बाकी लोग भी तो बोलो। शिवानी, यस। अच्छा, इन पार्टनरशिप एंड कंपनी देयर इज डिवीजन ऑफ वर्क among the partners which allows the partners to specialize in specific areas. ठीक है, leading to better output and decision making. However, this may sometimes leads to conflicts due to differences of, ये लाइन क्यों है यहाँ पर? क्योंकि जब 2 लोग साथ में मिलकर कुछ बिजनेस चलाते हैं तो होता है ना कि तेरा दिमाग अलग चलेगा, मेरा दिमाग, इस वजह से क्या हो जाते हैं दोनों के बीच में, क्लियर है, नहीं बनती, ऐसा बोल सकते हैं कि 2 भाइयों की नहीं बनती, ऐसा बोल सकते हैं। क्या क्या बोलो बोलो, अरे बोल यार। कंपनी एकदम प्रोफेशनल वे हो जाएगा जहां पर शेयर होल्डर्स भी हैं और साथ साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो आपका बिजनेस क्या करेंगे? पूरा चलाएंगे, मैनेज करेंगे। क्लियर है? The company form of organization for better alternative if operation are far flowing, complex in nature and requires professional management at various levels. होता है, कंपनी बड़े लेवल पे बनती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं। अब क्या शेयर होल्डर देखते हैं क्या सारे काम? कौन देखते हैं सबसे प्रायोरिटी? बोर्ड ऑफ। और अगर इसमें देखें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होंगे, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। तो सब एक अकेला व्यक्ति तो चला नहीं पाएगा, अच्छा मैनेजमेंट लगेगा। तो जहां पर ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वहां पर कंपनी सुटेबल है। क्लियर है? डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अच्छा, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यस, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या है? मतलब कितना कंट्रोल चाहिए ओपीसी सोल प्रोप्राइटर में? बताओ। खुद का कंट्रोल, खुद का बोल सकते हो, ओपीसी सोल प्रोप्राइटर दोनों में कंप्लीट कंट्रोल आपके हाथ में। पार्टनरशिप में 2 चीजें बोलते, पार्टनरशिप जैसे आता है ना वर्डिंग, तो हम 2 चीजें बोलते हैं, या तो उनके अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग या तो इक्वली, म्यूचुअली डिसाइडेड। क्लियर है? तो जैसा उन्होंने सोच रखा है शेयर्ड, वैसा उनके पास क्या रहेगा? कंट्रोल और मैनेजमेंट। कंपनी के केस में ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होता है। पता है सबको? ये फीचर देखा है कभी कंपनी का? ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग। क्यों बोलते हैं ये चीज? यस, ओनरशिप किसके पास है? मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये लाइन अधिकतर आप सुनते आओगे, कंपनी लॉ में शुरुआत भी हो सकता है इसी से करो।
क्लियर है? भाई ये अगर उसको कंप्लीट डायरेक्ट चाहिए तो प्रोप्राइटरशिप कर ले, अगर उसको डे टू डे अफेयर्स में कंपनी के पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे शेयर होल्डर्स तो बोर्ड के हाथ में दे, वो करेगा, पूरा बिजनेस संभालेगा। डिग्री ऑफ रिस्क एंड, ये भी आपको अब पता है, डिग्री ऑफ रिस्क सोल प्रोप्राइटर में पूरा रिस्क, ज्यादा भी क्या, पूरा रिस्क आपका। पार्टनरशिप इक्वल रिस्क बेयर करेंगे दोनों पार्टनर्स। कंपनी के केस में किसके पास होता है पूरा रिस्क? बोर्ड के पास, शेयर होल्डर्स के पास। आखिरी में इक्विटी जो लगाते हैं, कंपनी में पैसा लगाते हैं, पूरा रिस्क किसका होता है? डिग्री ऑफ रिस्क सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटीज कैसे रहती है? अनलिमिटेड, रिस्क ज्यादा, अभी ऊपर देखा घर बार बिक जाता है ना? वैसे ही पार्टनरशिप में कैसा रिस्क रहता है? जॉइंट। यस शिवानी, चलो पार्टनरशिप में भी क्लियर है। कंपनी में ये पढ़ के बोला था क्या तुम लोग ने? पार्टनरशिप में तो क्लियर है जॉइंट। कंपनी में आउटसाइडर क्लेम कर सकते हैं, मतलब जितना आपने पैसा लगाया, जितना आपने बाहर वालों से लिया है, उस एक्सटेंट तक आपका रिस्क रहता है। क्लियर है? आपने बाहर से 10 लाख का लोन उठाया है तो आपका रिस्क भी कितना? 10 लाख तक का। स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, स्टेबिलिटी मतलब क्या? बिजनेस का टिकना, उसी को क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप है, अकेला व्यक्ति चला रहा है, अकेला व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया, मर गया, ठीक है, डेथ इनकैपेसिटी टू एक्ट हो गया, तो क्या सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म? क्या ओपीसी भी खत्म? कि ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है? सोल प्रोप्राइटरशिप स्टेबल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ओनर चल बसा ओनर, तो सोल प्रोप्राइटरशिप भी खत्म। पार्टनरशिप कैसा है? क्यों अनस्टेबल क्यों है? क्या पार्टनर्स की डेथ, इनकैपेसिटी, विड्रॉल, पार्टनर्स ने छोड़ दिया, एग्जिट कर दिया, तो क्या पार्टनरशिप भी खत्म? यस। कंपनी के केस में स्टेबल क्यों रहती है? स्टेबल क्योंकि यहाँ पर फीचर आ जाता है, परपेचुअल सक्सेशन फीचर आ गया, इस वजह से। अच्छा, ओपीसी मैं नया पॉइंट ऐड करती हूँ। ओपीसी में क्या होता है? एक अकेला व्यक्ति है, वो निकल लिया, तो अकेला व्यक्ति चला गया, तो ओपीसी में क्या होता है? जरूरी होता है ओपीसी जब आप बना रहे हो तो अपने पीछे क्या रखना है? एक नॉमिनी। तो अगर मेंबर के साथ कुछ होता है तो भी बिजनेस कंटिन्यू रहता है। किसकी वजह से? नॉमिनी की वजह से। कह रहा है कि अगर वो मर गया तो अब बिजनेस किसके नाम पर है? नॉमिनी के नाम पर है। कह रहे हैं जो चीजें यहाँ पर नहीं भी है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप दिमाग लगा सकते हो। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस को चलाना। सोल प्रोप्राइटर, सारे डिसीजन कौन लेगा? अकेला बंदा लेगा सारे डिसीजंस, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर बहुत सिंपल है, ठीक है। अफेक्टेड विथ लीस्ट कन्वीनियंस एंड लॉसेस, द लार्ज एक्सटेंट केस इज सेम इन पार्टनरशिप बिजनेस ऑल्सो, वेल इन कंपनी नॉट दैट फ्लेक्सिबल। क्यों? अरे एक बात है, सोल प्रोप्राइटर है, नीचे हमने सी सेट में देखा था, हमने नीचे ऐसा सोचा था कि बैग समोसा इंदौर में चलता है बहुत, बैग समोसे की दुकान खोलेंगे। दिवाली आ रही है तो हम साथ साथ में क्या रख लेंगे? पटाखे, मिठाई। होली आ रही है तो कलर्स। क्या हमको कोई भी डिसीजन लेना है तो वो इजीली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर अगर कंपनी है, कोई डिसीजन लेना है तो उसको इम्प्लीमेंट करना क्या कॉम्प्लेक्स है, रिजिड स्ट्रक्चर के कारण कि लेवल बाय लेवल। अगर मेरे माइंड में दिमाग में आया कि कंपनी ये भी प्रोडक्ट बनाया, ऐसा भी करना चाहिए, तो क्या उसको इम्प्लीमेंट करना ईजी है? क्या उसका एडमिनिस्ट्रेशन ईजी है? समझ में आ रहा है डिफरेंस कि सोल प्रोप्राइटर और कंपनी में डिफरेंस होता है?
डिविजन ऑफ प्रॉफिट, बताओ। बोर हो गया क्या, ज्यादा हो गया? सुनो, ठीक है अभी अपन ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ये कल कर लेंगे अपन, पर इतना सुनो, थोड़ी सी हैबिट बनाओ, ठीक है। अभी शुरू शुरू में तो मुझे पता है टाइम लगता, अदरवाइज इजी कंसेप्ट है ना, तो आप आराम से इसको 2 घंटा तो पढ़ सकते हो, मतलब कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं जा रहा है। पर खैर अभी शुरू शुरू का टाइम है, एकदम पट 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 नहीं पढ़ेंगे, टाइम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बाकी का कल कर लेंगे, बाकी अभी बात कर सकते हैं आप लोगों से। यहाँ तक क्लियर है? एक बार बस यहाँ तक क्लियर है? एक बार मुझे क्या यहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तक या डिवीजन ऑफ प्रॉफिट यहाँ तक पॉइंट्स बता पाओगे? सिर्फ पॉइंट्स, अंदर का नहीं, बताओ। यस ऑनलाइन बताओ मुझे फटाक से, आप लोग भी और आप लोग भी। नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशंस और कैपिटल रिक्वायरमेंट और ओनरशिप, रिस्क और कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी। पढ़ के पढ़नी का तो हमेशा का है, ठीक है। कैपिटल और नकुल, स्टेबिलिटी, ठीक है वेरी नाइस। और ठीक, मतलब यहां तक पढ़ लिया है तो बस पॉइंटर्स याद रखना, मैं ये नहीं कह रही एक एक लाइन, ठीक है, पर पॉइंटर्स याद रखना बस। फर्स्ट नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, दूसरा पढ़ा स्केल ऑफ, तीसरा पढ़ा, चौथा, पांचवा, छठा रिस्क एंड, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ। आप मानोगे आपको लग रहा है ना इजी है? स्कैनर में पास्ट टू पास्ट पिछले 2 टाइम में क्वेश्चन भी है इस पर, कुछ नहीं थे, 5 मार्क में पूछा और उन्होंने केस लॉ क्या दिया इस पर कि एज अ सीएस आपके पास रमेश नाम का एक व्यक्ति आया है, वो रमेश नाम का व्यक्ति आपसे एडवाइस चाह रहा है, उसको एक कंपनी खोलनी है, तो व्हाट आर द एस्पेक्ट यू विल कंसीडर बिफोर डिसाइडिंग द टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ नहीं, आपको ये 8-10 पॉइंट बताना है, और सिर्फ ऐसा पॉइंट नहीं बताना है, 1-2 लाइन में उसको समझाना है कि किसके अंदर क्या रहता है। सोल के अंदर ये रहता है, प्रोप्राइटरशिप के अंदर ये रहता है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर ये रहता है, कंपनी के अंदर ये रहता है। क्लियर है? 5 मार्क पक्के हैं, फुल मार्क्स तो खैर अपन नहीं ही मिलते हैं, अगर पूरा सही भी लिखा तो 4 मार्क्स तक मिल जाते हैं 5 में से। क्लियर है? तो 5 मार्क चाहो तो चैप्टर 1 से कंफर्म कर सकते हो। क्लियर है? बाकी थोड़ा सा इजी स्मूथ करके आगे भी बढ़ेंगे। और किसी को कुछ मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है या कुछ डाउट, आप लोग मुझे इवन सजेस्ट कर सकते हो कि मैम इस तरीके से पढ़ा लो या क्या। जैसे कुछ टाइप के नोट्स है जो आपको मिल जाएंगे, जैसे अगर कुछ चीज़ अमेंडमेंट आती है या कुछ, तो आपको मेरे ऐसे मिलेंगे आपको, लेकिन मैं ये शेयर नहीं करूंगी। आपको जो करना है आप यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते समझते समझते लिखो, कोई बड़ी चीज़ रहेगी तो मैं शेयर करूंगी फोटो क्लिक करके या कुछ ग्रुप पर, अदरवाइज वो फोटोज आपके फोन में ही पड़े रहते हैं और कहीं नहीं। ठीक है, ये वाले काम नहीं करना परनीत, चलेगा? थोड़ा सा टारगेटेड रहेगी वो। मजे आते हैं उसकी, मजे लेने में, उसको नहीं लगती इसलिए मजे आते हैं, सीरियस। और वो अब ये सीरियस हो जाएगी क्या बिना इसकी सखियों के? ठीक है, और किसी को कुछ डाउट, मतलब थोड़ा बहुत समझ रहा है या नहीं समझ रहा, पूछ सकते हो बिंदास, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। बोलो बोलो बोलो। हाँ रेचल एकदम चुप चुप की हो गई। ये ऑनलाइन भी, शिवानी नंदिनी बोलो, दोनों शिवानी बताओ। क्यों नकुल, कुछ डाउट पक्का समझ रहा है? ठीक है, कंक्लूड कर लेते हैं इसको।
नेक्स्ट आपकी किसकी है?